ओम शांति। दिव्या दीदी। दिव्या दीदी, हम अक्सर मुरलियों में सुनते हैं कि देही अभिमानी बनो। बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे देह भान में मत आओ और देही अभिमानी बनो। दीदी, कभी कभी ये बात मुझे कम समझ में आती है। देही अभिमानी स्थिति का संपूर्ण मतलब क्या है? कैसे पता चलेगा कि हमारी देही अभिमानी स्थिति है या देह भान में है? आज इसका उत्तर हमें चाहिए दीदी। ओम शांति। ओम शांति सविता बहन। सविता बहन, आज का भी आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। देही अभिमानी और देह भान, ये दो अलग स्थिति है मन की और आत्मा की, और इसको हम बहुत सारे अनुभव से समझ सकते हैं। सविता बहन, देही अभिमानी स्थिति वो है जिसमें हम खुद को आत्मा समझते हैं और शरीर से भिन्न समझते हैं। इस प्रकार हमारी आत्मा में 7 गुण और 8 शक्तियाँ इमर्ज रूप में रहेंगी। एक देही अभिमानी इंसान को कभी भी किसी दूसरे इंसान में कमी कमजोरी नज़र नहीं आएगी। जब आप देही अभिमानी होते हैं तो आपको सभी प्रिय लगते हैं, क्योंकि उस समय आपकी आत्मा के सारे सतो प्रधान गुण इमर्ज होते हैं। आप उस समय हर एक आत्मा में कोई न कोई विशेषता जरूर देखते हैं और आत्माओं को किसी भी आधार पे, विभिन्नता के आधार पे उनको जज नहीं करते हैं। सविता बहन, देही अभिमानी स्थिति में हम सर्व के प्रिय बनते हैं और हमें भी सभी लोग अच्छे लगते हैं। उस समय ऐसा नहीं होगा कि कोई आपको ज़्यादा अच्छा लगे और कोई कम अच्छा लगे या किसी से घृणा आए। तो देही अभिमानी स्थिति को हम इससे भी चेक कर सकते हैं कि क्या सभी आत्माओं के प्रति हमारे मन में प्यार, रहम की भावना जागृत है और हम उन सबको एक आत्मा और जीव आत्मा समझ के उनके लिए सदा भला ही सोचते हों। और देही अभिमानी स्थिति में लोगों की विशेषताएं जरूर दिखाई देती हैं, क्योंकि हर एक में कोई न कोई विशेषता है ही। और देही अभिमानी स्थिति में हमें खुद से भी प्रेम होता है और खुद के भी विशेषताएं इमर्ज रूप में होंगी। बाबा के ज्ञान में जब हम चलते हैं तो देही अभिमानी जब हम रहेंगे, हम दीदियों का रिगार्ड करेंगे, हमें ज्ञान अच्छा लगेगा, हमें ज्ञान से रस मिलेगा, हमें सेवा में भी उमंग उत्साह आएगा और हम निर्माण होकर सेवा करेंगे। हम बहुत विनम्र चित्त रहेंगे और कभी भी अपनी मनमत नहीं चलाएंगे। देही अभिमानी स्थिति में हमें श्रीमत भी पूरा पूरा याद रहेगा और हम विकारों से बचे रहेंगे। विकारों में 5 विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सारी बातें देही अभिमानी स्थिति में एकदम न्यूनतम स्तर पे होंगी और हमारे सारे गुण सात्विक दिखाई देंगे। एक देही अभिमानी आत्मा अपनी जीवन शैली को बहुत रूटीन से और मर्यादा के अंदर चलाएगी। उसके जीवन में एक बैलेंस भी होगा। उसको काम करने और आराम करने के बीच बैलेंस रखना आता होगा। उनकी निर्णय लेने की शक्तियाँ और उनको युक्ति से काम चलाने की शक्तियाँ भी जागृत होंगी और वो हमेशा खुश भी होंगे। तो सविता बहन, ये सारे देही अभिमानी होने के लक्षण हैं। इसके विपरीत हम समझेंगे कि देहभान के लक्षण कौन से हैं। सविता बहन, जब हम देहभान में होते हैं तो हम अपने इसी जन्म के देह के जो हमारे संस्कार हैं, जो हमको जेनेटिक रूप में हमारे पूर्वजों से मिले हैं, यानी हमारा शरीर और हमारा ये जो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, उसके ब्रेन की जो पर्सनालिटी है वो इमर्ज रूप में रहती है। जब हम देहभान की अवस्था में होंगे तो हमें कुछ लोग पसंद आएंगे और कुछ लोग पसंद नहीं आएंगे। देह भान की अवस्था में हम हमेशा लोगों को जज करते रहेंगे। कुछ लोग हमें अति प्रिय लगेंगे क्योंकि वो हमारे समान लगेंगे।
देहभान में वो हमारे जैसे होंगे, इसलिए वो हमें ज़्यादा अच्छे लगेंगे। कुछ लोगों से हमें बहुत घृणा होने लगेगी, क्योंकि वो बिल्कुल विपरीत स्वभाव संस्कार के लगेंगे। इसी प्रकार कार्य करने में भी हमारा मन कुछ चीज़ों को ज़्यादा पसंद करेगा और कुछ बातों को नहीं पसंद करेगा। हम निर्माण होके नहीं, बल्कि हठ में और जिद्द में कार्य करेंगे कि हमें यही पसंद है, हम यही करेंगे, हमें यही खाना पसंद है, हम यही खाएंगे। तो इस प्रकार से देहभान में हमारा एक व्यक्तित्व इमर्ज रूप में होता है और देह